त्रेता वाले ब्रह्मर्षि वाल्मीकि और द्वापर वाले स्वपच वाल्मीकि। इसीलिए आजकल कुछ समाज में ये लोग कहते हैं वाल्मीकि समाज। तो वाल्मीकि समाज को ठीक से न समझने के कारण कुछ लोग उलझ जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी को स्मरण करते हुए स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, जन्म पुनि जन्म को न मेरो कछु सोच आहो, संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये, जन्म पुनि जन्म को न मेरो कछु सोच आहो। आहा, मेरे बार बार जन्म हो, जन्म पुनि जन्म, जन्म पर जन्म होता रहे, मैं मुक्ति नहीं चाहता। क्यों? कहा जब जब जन्म हो तब तब मुझे संतों के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो। यह भाव श्री स्वामी प्रियादास जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये, संत के पद कंज, संत के चरण कमल के रेणु माने धूल को शीस पर धारिये, सिर पर हम धारण करें। प्राचीन बरही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभय वाल्मीकि बात चित तैन टारिये। प्राचीन बरही, प्राचीन बरही आदि की कथा तो पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन बरही की कथा हम लोगों ने श्रवण किए। इनकी बड़ी ख्याति है। देवर्षि नारद जी की अनुकंपा से महान भक्त हो गए। उभय वाल्मीकि, दो वाल्मीकि हैं। बात चित्ते न टारिये, इनकी बात को चित्त से नहीं टालना चाहिए। भय भील संग भील ऋषि संग, ऋषि भय भय राम दर्शन, लीला विस्तारिये। भय भील संग भील, भील लोगों के संग में भील बन गए थे और ऋषि के संग होने से फिर ऋषि हो गए। श्री राम जी का दर्शन जीवन में किए और श्री राम लीला का, श्री रामचरित का विस्तार किए। जिन्हें जग गाए किहूँ सके न अघाए, जिस श्री रामचरित को गा करके जगत में कोई अघा नहीं सके, कोई तृप्त नहीं हुए। किसी ने नहीं कहा कि श्री रामचरित से हम अघा गए। भगवान शिव के सामने भगवती पार्वती जी ने कहा, रामचरित जे सुनत अघाही, रस सीख जाना तिन्ह नाही। तो जिन्हें जग गाय क्यों सके न अघाए, चाय भाई भरी, चाय माने उमंग उत्साह, भाई माने प्रेम हृदय में भर जाता है। भारी नयन ढारिये, फिर तो नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरता रहता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिराते रहते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री वाल्मीकि जी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता वंश में वरुण के पुत्र हुए। प्रचेता, इसलिए इनको प्राचेतस भी कहा गया है भागवत जी के अनुसार। तथा स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य में लिखा है कि ये व्याध थे, बधिक थे। वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में गर्मी का समय था, ऊपर सूर्य तप रहे थे, नीचे भूमि तप रही थी। उसी बीच इन्होंने शंख नाम के मुनि जो थे उनके जूता और छाता को छीन लिए। वे बेचारे तपती हुई धूप से और संतपी हुई भूमि से बड़े परेशान होने लगे, बहुत क्लेशित होने लगे। ऊपर से सूर्य का ताप, नीचे से भूमि का ताप, बहुत उद्विग्न हुए। भगवत प्रेरणा से उसके अंदर में ऐसी प्रेरणा हुई, दया आई, अरे इस मुनि के जूता छाता लौटा देना चाहिए। तो लौटा दिया। कहा लो बाबा जी, ले लिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान का नाम लेते रहो, वैशाख के महात्म सुनते रहो और धर्मोचित जीवन जियो, तो अगले बार तुम्हारा जन्म ऋषि कुल में होगा और तुम वाल्मीकि ऋषि बन जाओगे। ऐसा उन्होंने कहा शंख मुनि ने। तो स्कंद पुराण में वर्णन है, एक कृणु नाम के मुनि थे। कृणु नाम के मुनि थे। वे तपस्या करते करते उनके शरीर पर दीमक लग गए, तो उनका नाम हुआ वाल्मीक। और उसी कृणु मुनि के द्वारा एक अप्सरा के संयोग से, एक अप्सरा से मिलने पर श्री वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। तो भागवत जी में प्रचेता के पुत्र, प्रचेता वंश में वरुण पुत्र ये कहा गया। स्कंद पुराण में ये कृणु मुनि के पुत्र, फिर पिता वाल्मीक, बेटा वाल्मीक हुए। और कृतिवास रामायण बंगला भाषा में जो प्रस्तुत है, कृतिवास रामायण, उसके अनुसार अंगिरा गोत्र में, अंगिरा गोत्र में इनका जन्म हुआ। अंगिरा ऋषि के गोत्र में इनका जन्म हुआ। और ये रत्नाकर नाम के डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने भील जाति से विवाह किया। भय भील संग भील, भील के संगति में ये भील हो गए और इस प्रकार से जीवन यापन करने लगे कि परिवार को पोषण करने के लिए ये लूट पाट शुरू कर दिए। रत्नाकर, कृतिवास रामायण के अनुसार ये रत्नाकर नाम के डाकू है। अंगिरा ऋषि गोत्र में जन्म होने के नाते हैं तो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन संगति इनके भील से हो गई। इनका विवाह भी भील में ही हुआ और वहीं ये पाप में प्रवृत्त हो गए। बहुत बच्चे हो गए, परिवार बड़ा रहा, पोषण करने के लिए ये लूटना शुरू किए। ये रास्ते में घात लगा के बैठते थे, जो भी कोई आवे उसको बड़ी निर्ममता के साथ मार देते थे। जो कुछ मिले उसे छीन करके परिवार को दिया करते थे। यही क्रम इसका चलता था, ये स्थिति थी इसकी। फिर इसके बाद इसने ऐसे पाप किए, कृतिवास रामायण के अनुसार केवल जनेऊधारी को, केवल जनेऊधारू को इतना मारा कि 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ ढेर लग गया।
जनेऊधारी को इतना मारा तो औरों को पता नहीं कितना मारा हो। यह देख करके देवर्षि नारद जी के अंदर में दया आई, सप्तऋषियों के अंदर में दया आई। ये लोग अपनी अहेतुकी अनुकंपा से इनके पास आए। जैसे आए रत्नाकर ने कहा ठहरो। तो रत्नाकर जब कभी किसी को कहता था ठहरो तो बेचारा कांप जाते थे, बाप रे तो मार डालेगा। लेकिन सप्तऋषि लोग आराम से खड़े हो गए। पास में आया, सप्तऋषियों ने कहा क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? तो रत्नाकर ने देखा कि इनको पता ही नहीं हमारे बारे में, देखो जरा भी डर इन लोगों को नहीं है। इन्होंने कहा सुनो, मेरा नाम रत्नाकर है, मैं डाकू हूं, मैं मारता हूं और जो कुछ वो छीन लेता हूं वही हाल तुम्हारा करूंगा। सप्तऋषियों ने कहा अच्छा, हम लोग तो साधु महात्मा, मार के क्या लोगे? कहा जो मिल जाए, अरे जनेऊ मिल जाए, अचला मिल जाए, झोली मिल जाए, जो मिल जाए वही ले लूंगा। सप्तऋषियों ने कहा ये बताओ, ये जो पाप कर्म करते हो किसके लिए करते हो? कहा अपने परिवार के लिए मैं करता हूं। अच्छा, तुम्हारे पाप कर्म के हिस्सेदार परिवार के लोग हैं? कहा क्यों नहीं होंगे? कहा एक बार जाके पूछाओ, तुम जो पाप कर्म करते हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे कि नहीं? कहा अच्छा, होशियारी दिखा रहे हो, मैं घर जाऊं तुम भाग जाओ? कहा नहीं नहीं, भरोसा न हो तो हम लोगों को पेड़ में बांध दो। और फिर उसने यही किया, सबको अलग अलग करके पीछे हाथ करके बांध दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, संत दरस जिमि पातक तरई सरदा तप निशि शशि अपहरई। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए। दर्शन हुए, बांधा, परस हो गए और संवाद हो गया, दरस परस समागम तीनों हो गए। अब इसके पाप राशि समाप्त हुए धीरे धीरे। गए घर में, एक एक करके अपने लड़के बच्चे पत्नी सबसे पूछा, परिवार वालों से, क्यों हम जो कर्म करके धन लाते हैं इस कर्म के हिस्सेदार आप लोग हो या नहीं? कहा हम लोग क्यों रहेंगे? लड़के ने कहा आप हमारे बाप हो, चाहे जैसे कर्म करे लगा, हम तो खिलाना पोषण करना आपका धर्म है, हम कर्म के हिस्सेदार क्यों बनेंगे? पत्नी ने भी यही जवाब दिया, सब ने यही कहा परिवार के लोगों ने। तब इसकी आंखें भर आई, अच्छा तो हम चाहे जैसे धन कमा के लावें लेकिन हमारे पाप कर्म के हिस्सेदार आप लोग कोई नहीं रहो? कहा नहीं। लौट आया, रत्नाकर लौट के आया, कहा देखो ये संसारी लोग हैं। वो जो सप्तऋषियों को जो हाथ पकड़ पड़ के बांधा है ना, जो स्पर्श हुआ है, इसकी बुद्धि पवित्र हो गई है। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, खेद हुआ, वाह भाई वाह, तो सब केवल धन के ही प्रेमी हो, हमारे पाप कर्म के प्रेमी हिस्सेदार कोई नहीं हो। आए लौट करके सबके हाथ खोल दिए, हाथ जोड़ लिए, रोने लगे, महाराज हम आपके शरणागत हैं। आज हमें इस बात को बोध हुआ कि संसार में सब स्वार्थी है, सब मतलब की यारी है, कोई सच्चे साथी नहीं है। आप हमारा कल्याण कर दीजिए, चाहे जैसे बने। जीवन तो बड़ा पापमय ही है, बहुत बुरे कर्म किए हैं, हिंसामय मेरा जीवन रहा है, मुझे उद्धार कर दीजिए।
सप्तऋषि आपस में विचार करने लगे इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो सप्तऋषि ने कहा अच्छा राम बोलो, तो राम उनसे उच्चारण ही न हो, क्योंकि वो जीवन भर यही अभ्यास किए, मरा मरा मरा, सपने में भी मरा, जागने में भी मरा, जिसको मारे वो तड़पे तो कहे मरा मरा, ये भी मरा, जो दिखाई दे मरा, जो भी इधर आया मरा। तो मरा 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 ही का इसके मन में बैठा हुआ था। तब उन्होंने कहा अच्छा ये काम करो, तू मरा मरा ही करो, पर कब तक, जब तक हम ना आवे तब तक तू मरा मरा ही करता रहना। कहा ठीक है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम बिहाई मरा जपते बिगरी सुधरी कभी कोकिल हो की, राम ही ते गज की गनिका की अजा मिल की, चली गए चल चूकी, राम बिहाई मरा जपते। वो मरा मरा जाप किए, जाप करते 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 इसे लीन हो गए कि उनके शरीर में दिमक हो गया। इसके बाद बहुत काल के बाद सप्तऋषि आए, कमंडल के जल से अभिसिंचित किए, उस मट्टी से निकले, तब इन्होंने इनका नाम रखा वाल्मीकि, क्योंकि अब तुम्हारा जन्म इस वाल्मीकि से हुआ, वाल्मीकि हुआ। और श्री सीता जी के प्रति इनके पुत्री भाव था, जो विस्तार से वर्णन है, और उस नाते से श्री राम जी को अपने जमाता रूप में देखते थे। और एक दिन इनका हृदय इतना कोमल हो चुका था, कहाँ इतना निर्दयी कठोर हृदय, मरा मरा, लेकिन नाम के प्रभाव से इतना हृदय नाजुक कोमल बन गया कि किसी कष्ट देखा नहीं जाता था। एक बार की बात है, श्री भरद्वाज जी नाम के शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर आए, तो उन्होंने एक घटना को देखा। एक बधिक ने क्रौंच के जोरे पर प्रहार कर दिया। इनके मुख से उस समय में व्याध ने जैसे ही क्रौंच को मारा, वैसे इनका हृदय सहम गया और द्रवित होकर के मुख से श्लोक उच्चरित हुआ, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समा, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अब उस श्लोक गुनगुनाने लगे। वो तो उनको श्राप दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा इस श्लोक को याद कर लो। ये तो बड़ा सुंदर एक छंदबद्ध श्लोक उच्चरित हुआ है, तो गाने में बड़ा सरस लगता है, अनुष्टुप छंद में है। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, आश्रम पर आए, देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। इनके मुख से सर्वप्रथम लौकिक छंद जब प्रकट हुआ, लोक में यह छंद प्रकट हुआ, इसीलिए श्री वाल्मीकि जी आदि कवि कहे गए। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं और आदि काव्य रामायण है। उन्होंने इसी छंद में भगवान श्री राम के चरित्र को आदि से लेकर अंत तक लिखा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ में श्लोक बना दिए, 100 करोड़ श्लोक में रामायण की रचना कर दिए। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम। त्रैलोक वासियों ने कथा सुनी, सबने चाहना कि सबके लिए विभाजन किया गया।
फिर इसके बाद पृथ्वी पर जब मिला तो पृथ्वी पर 7 द्वीप है। सभी द्वीपवासियों ने चाहना किया तो सबको बांट करके तीसरे भाग को 7 भाग किए गए और एक एक द्वीप में 9 खंड है। तो जम्बू द्वीप में 9 खंड है, तो यहाँ पर सभी खंडवासियों के लिए अलग अलग भाग किए गए। इस प्रकार से सबने रामायण को चाहा। रामायण सबको प्रिय है। रामायण के बिना जीवन ही नहीं है। रामायण से जीवन जीने की कला शिक्षा प्राप्त होती है। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निरमयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित दोष रहित दूषण सहित। और वही श्री वाल्मीकि जी महाराज कलि कुटिल जीवनि स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री तुलसीदास जी के रूप में आए और उन्होंने भगवान शिव द्वारा रचित श्री राम कथा को भाषा में परोस करके हम सबके सामने रखा, जो हम सब श्रीमद् रामचरितमानस जी के द्वारा जीवन को धन्य कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।